तो भगोड़े अमृतपाल को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आज तख्त दमदमा साहिब में एक विशेष सभा बुलाई थी, जिसमें सिख समाज के कई प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया था। इस सभा के दौरान ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि हमने अमृतपाल से सरेंडर करने की अपील की थी और उन्होंने यह भी कहा कि अकाल तख्त में सरेंडर की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। अमृतपाल को सरेंडर करना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। जत्थेदार साहब, जो अकाल तख्त साहिब के ऊपर जो है कि कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे अमृतपाल सरेंडर करेगा, काफी ये सारी फेक न्यूज है जी, सारी फेक न्यूज है ये, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसको सरेंडर करना चाहिए? जो माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है, देखिए मैंने अपील भी की थी, उसको करना चाहिए। जत्थेदार साहब, जो अकाल तख्त साहिब के ऊपर जो है कि कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे अमृतपाल सरेंडर करेगा, काफी ये सारी फेक न्यूज है जी, सारी फेक न्यूज है ये, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसको सरेंडर करना चाहिए? जो माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है, देखिए मैंने अपील भी की थी, उसको करना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ कमलदीप सिंह जी मीडिया संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही इस वक्त हमारे साथ अमित भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। पहले कमलदीप, मैं आपके पास आना चाहता हूं और क्या स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है कि सरेंडर कर देना चाहिए अमृतपाल को? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से एक बयान जारी किया गया तख्त श्री दमदमा में। वहां पर उनकी ओर से बोला गया कि ये जो अमृतपाल है उनकी ओर से सरेंडर उनको कर देना चाहिए। हालांकि ये कुछ इनपुट जो एजेंसियों को आ रही थी, इनपुट के आधार पर तख्त श्री दमदमा साहिब के बाहर जो कह सकते हैं सुरक्षा बल भी लगाए गए थे। आपको तस्वीरें भी वह दिखाएंगे कि ये जो सुरक्षा बल है वो उनकी तैनाती जहाँ पर की गई है। 500 के तकरीबन जो जानकारी आ रही है कि सिविल और यूनिफॉर्म में जो पुलिस कर्मचारी है उनकी जहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और 5 से 6 जो लेयर है वो जहाँ पर लगाई गई है। क्योंकि पहले इनपुट आ रही थी कि अमृतपाल किसी भी टाइम जो खासतौर पर कह सकते थे तख्त श्री दमदमा साहिब में पहुंच सकता है, क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो अमृतपाल की ओर से जारी की जाती है, जिसमें सरबत खालसा बुलाने की उसकी ओर से डिमांड भी की जाती है। हालांकि जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से कहा गया कि हम सरबत खालसा तो नहीं बुलाएंगे, पर वैसाखी के पावन त्योहार के ऊपर कह सकते कि एक लोगों को अपील की गई है कि वो जहां पर पहुंचे, तो उसके मुकाबले में कह सकते कि भारी सुरक्षा बल। कमलदीप, आपके पास वापस लौट कर आऊंगा, आप और अमित हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि पंजाब में अमृतपाल की तलाश काफी तेज हो गई है और उसे पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे इलाकों में जांच एजेंसियों की कई टीमें सक्रिय हैं, तैनात की गई हैं। जालंधर और आसपास के इलाकों में ये टीम तैनात की गई हैं। एक बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको यह जरूर बता दें कि अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में है और अमृतपाल 1052 श्रद्धालुओं के जत्थे की आड़ में पाकिस्तान भागने की कोशिश कर सकता है। इस तरह के इनपुट पुलिस के हाथ लगे और उन इनपुट के बाद अतिरिक्त तैनाती वहां पर की गई है। जांच एजेंसियां कई टीमों में वहां पर लगी हुई हैं। कोशिश यही की जा रही है कि पाकिस्तान भागने का उसका प्लान पूरी तरह से नाकाम कर दिया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। तो 21 दिन से फरार है भगोड़ा अमृतपाल और उसकी तलाश इस वक्त की जा रही है। बॉर्डर इलाके में जांच एजेंसियों की टीमें तैनात की गई हैं, अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान भागने की फिराक में है भगोड़ा और कहा यह जा रहा है कि जत्थे की आड़ में भागने का प्लान था, लेकिन उसका खुलासा पहले हो गया और इस वजह से उसका यह प्लान नाकाम हो गया। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या डिटेल्स इस सिलसिले में मिल रहे हैं? देखिए, 1052 लोगों का एक जत्था 9 अप्रैल को जाना है, तो उसको देखते हुए कुछ इनपुट जो है वो खुफिया जांच एजेंसियों को मिले थे, पुलिस को भी मिले थे, तो इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमने करीब 3 दिन पहले एक खबर की थी, उसमें बताया था कि किस तरह से 5000 लोग जो हैं वो बॉर्डर के इलाके में लगे हैं और अलग अलग जगहों पर जो अधिकारी है, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो और कोई संवेदनशील इलाका हो, चाहे कोई और महत्वपूर्ण इलाके हों, वहाँ पर जो है वो सर्च की जा रही है। जो इनपुट मिल रहा है उसके हिसाब से जो है वो टीम तैयार की जा रही है और वहाँ पर जो है पूरी तरह से टीम को रखा जा रहा है कि अगर कोई मूवमेंट होती है या पता लगता है तो उसको जल्दी से जल्दी धर दबोचा जाए। अभी अमृतपाल के पास कोई और ऑप्शन है नहीं। उसका मैं आपको बता देता हूँ कि वो जब पंजाब से हरियाणा भागा, हरियाणा से उत्तराखंड, उत्तराखंड से यूपी और फिर नेपाल की तरफ जब बढ़ा, तो उसको समझ में आ गया कि वो नेपाल से भाग नहीं सकता और किसी और कंट्री में नहीं जा सकता। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल जो है, जैसे दिल्ली पुलिस ने दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार किया है। आप कहीं से भी जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एजेंसीज के साथ आपका अच्छा तालमेल है, इसीलिए आप बाहर से भी, विदेशों से भी। ठीक है।
तो ये कोशिश कहीं ना कहीं कर रहा था कि किसी तरह से बॉर्डर पार करे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और इस वजह से वो अभी भारत से बाहर नहीं निकल पाया है। और कोशिश यही की जा रही है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इसलिए एजेंसियां वहां पर अलर्ट पर हैं और विशेष रूप से तैनाती पाकिस्तान के बॉर्डर पर की गई है कुछ विशेष अधिकारियों की। और सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली है कि पप्पल प्रीत भी पंजाब में कहीं छिपा हुआ है, उसके पास भी भागने के अब कोई रास्ते नहीं बचे हैं। पप्पल प्रीत ने धर्म के नाम पर भी सिख समुदाय का समर्थन जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी ये कोशिश भी बेकार चली गई। ऐसे में अब अमृतपाल और उसके गुरु पप्पल प्रीत के सामने अपनी गिरफ्तारी देने का और कोई इसके सिवा रास्ता नहीं बचा है। जरा सुनते हैं मानसा के पुलिस अधिकारी इस मामले पर क्या कह रहे हैं। इस विच से जो नाकियां दी जो तस्वीरां लगाई ने पब्लिक दी इन्फॉर्मेशन लिए लगाई गई ने, जिस विच अमृतपाल पप्पल प्रीत तो उन्होंने साथियों की फोटो है। तो इस विच से जो नाकियां दी जो तस्वीरां लगाई ने पब्लिक दी इन्फॉर्मेशन लिए लगाई गई ने, जिस विच अमृतपाल पप्पल प्रीत तो उन्होंने। तो अधिकारी बता रहे हैं कि तस्वीरें लगा दी गई हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, बार बार यही कहा जाता है कि पुलिस बहुत नजदीक पहुंच गई है, कोशिश बहुत तेज कर दी गई है, लेकिन पिछले 21 दिन से परिणाम नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे जो डेराज हैं जो उनके संपर्क में थे पप्पल प्रीत के, वो उसकी मदद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और एक हम लगातार जो पहले दिन से बात कर रहे हैं कि जैसे ही पुलिस रेड करने जाती है, एग्जैक्ट लोकेशन होती है, ऑथेंटिकेट किया जाता है उस लोकेशन को, उससे कुछ देर पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है और फिर पुलिस को चैलेंज करता है। अलग अलग सीसीटीवी जो है वो दिखाई देते हैं, फिर वो वीडियो और उसकी फोटोग्राफ्स जो सामने आती हैं, जो जी मीडिया लेके आता है, उन सब से वो एक ही चीज़ है कि वो एक तरह से वो चैलेंज कर रहा है पुलिस को, आगे आगे मैं हूँ, आप हमारे पीछे ही रहना। और उसके बाद जो उसके वीडियोज़ आते हैं, तो उन वीडियोज़ में भी जो है वो चैलेंज की बात करता है कि वो किससे डरता नहीं, वो एक संग्राम पे है। वो तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस को जो है एक तरह से वो ठेंगा दिखाने की बात कर रहा है। तो बेसिकली क्या है कि वो कोई ना कोई ब्लैक शीप है, जो बार बार लगातार हम लोग कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो उसको या जो है उसको पहले इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई तो है जो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर अमृतपाल कब से फरार है और क्यों पुलिस के लिए इस वक्त मुश्किल साबित हो रहा है। दरअसल 18 मार्च को अमृतपाल को भगोड़ा घोषित किया गया। 18 मार्च को अमृतपाल की तलाश में देश के कई राज्यों में इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। अमृतपाल के संगठन के 207 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। अमृतपाल के समर्थकों को डिब्रूगढ़ जेल पहुंचाया गया। इसके साथ साथ अमृतपाल के चाचा और उसके ड्राइवर को भी दबोचा गया। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन जगहों पर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई, जानकारी जुटाई गई, लेकिन उस तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। और 18 मार्च से लेकर अब तक वो तलाश कहीं ना कहीं जारी है। और कमलदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलदीप, किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तो तख्त साहिब की तरफ से क्लियर किया गया कि वहां पर सरेंडर की खबरें भ्रामक हैं, गलत हैं और एक तरह से फेक न्यूज हैं, तो क्या अंदर से कहा जा रहा है? बिल्कुल, एक तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि जो बठिंडा का पुलिस प्रशासन है, जहां पर आपको गाड़ियां दिख रही होंगी कि ये एसएसपी जो बठिंडा है उनकी ओर से जहां पर पहुंच की गई है। उससे पहले एडीजीपी जहां पर पहुंचे थे, तो कह सकते हैं कि जैसे जो जथेदार श्री अकाल तख्त साहब का बयान आया कि ये अकाल तख्त के पास जो सरेंडर करने की बात था वो फेक न्यूज़ है और उसके अलावा उनको सरेंडर कर देना चाहिए। अमृतपाल को सरेंडर करने की अपील जथेदार श्री अकाल तख्त साहब की ओर से की गई है। हालांकि उसको लेकर प्रबंध बहुत किए गए, हालांकि वो सरेंडर करता है या नहीं करता, क्योंकि वैसाखी 13 अप्रैल की वैसाखी है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग जहां पर पहुंचेंगे, उन लोगों के बीच कहीं हो सकता है कि वो सरेंडर कर सकता है, क्योंकि उसकी ओर से सरबत खालसा की मांग की गई थी। पर उसकी उल्ट जो कह सकते हैं जथेदार की ओर से लोगों को अपील की गई है कि वो लाखों की तादाद में जहां पर पहुंचे। और उस दिन कह सकते हैं 12 से लेकर 15 तारीख तक कुछ समागम रखे गए, कुछ प्रोग्राम रखे गए हैं, जिन प्रोग्राम में खासतौर पर उन मुद्दों को लेकर बात और विचार चर्चा होगी। तो खासतौर पर कह सकते हैं कि पुलिस के पास इनपुट है, इनपुट के आधार के ऊपर सुरक्षा जो बढ़ाई गई है, तलवंडी साबों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल जो वो तैनात किए गए हैं। उसी के साथ कह सकते हैं पंजाब पुलिस के एडीजीपी रैंक के अधिकारी और एसएसपी बठिंडा जो इस पूरे मैटर को देख रहे हैं। जहां पर बिल्कुल एसएसपी बठिंडा इस मैटर को देख रहे हैं और पुलिस की गाड़ियां भी अभी अंदर गई हैं, इसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जी न्यूज़।